जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट एग्जाम के जीके के सवाल को। आप सभी को पता है कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर जीके क्लास लेकर आओ, क्योंकि एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट के अंदर जो जीके का सवाल जो पूछा जाता है मेरे भाई 10 नंबर के जीके के सवाल होते हैं। और अभी हम 10 क्वेश्चन लेके आए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक अंदाजा लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे एग्जाम में। और ये हमारा पार्ट 1 होगा, ठीक है, पार्ट 1 होने वाला ये। और अभी से कंटिन्यू आपके एग्जाम तक पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे कर कंटिन्यू आप लोग को मिलते रहेंगे रोज वीडियोस, ठीक है, जीके के। और मैं बता रहा हूं कि अगर ये सारे वीडियोस एग्जाम में देखकर जा रहे हो तो 10 में से 10 आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर तो होगा ही क्वेश्चन, साथ साथ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम करंट अफेयर के भी ऐड करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के भी इसमें जरूर होंगे। आज के क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि आज का आप लोगों का क्लास कैसा लगा। चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। एक बार जरूर शेयर कीजिएगा जो एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट की तैयारी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सांख्य दर्शन शास्त्र के जो संस्थापक हैं वो कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा ऋषि कपिल मुनि हो जाएंगे, ठीक है। सांख्य दर्शन शास्त्र के जो संस्थापक थे वो ऋषि कपिल मुनि थे, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर और भी ऑप्शन है, गौतम मुनि। गौतम मुनि जो है मेरे भाई ये न्याय दर्शन, ठीक है, क्या है, न्याय दर्शन के ये क्या है, संस्थापक है। जो भी एडिशनल फैक्ट होंगे वो मैं बताते चलूंगा। जैमिनी जो है मेरे भाई ये कौन है मेरे भाई, ये मीमांसा सूत्र, ठीक है, क्या है, मीमांसा सूत्र है, इसको लिखे हैं, ठीक है, मीमांसा, ठीक है, मीमांसा सूत्र को ये लिखी है, इसकी रचना की है, ठीक है, कौन, जैमिनी। पतंजलि को मेरे भाई योग के पिता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, योग का पिता कहा जाता है पतंजलि को। तो ये भी एडिशनल फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल यहां पर देखिए क्या कह रहा है, रिवॉल्वर का जो आविष्कार है वो किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर रिवॉल्वर का जो आविष्कार किया था वो क्या था, सैमुअल कोल्ट ने किया था। किसने किया था मेरे भाई रिवॉल्वर का आविष्कार, सैमुअल कोल्ट किया था, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा आप लोग याद रख सकते हो मेरे भाई, ऊपर में जो आप लोगों को 3 नाम दिए ना ये भी मतलब कि किसी ना किसी चीज से मतलब कि रिगार्डिंग ही है। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे जॉन बॉर्लिंग को, तो ये जो किए हैं सैन्य और नागरिक में जो है कारतूस और बंदूक मैग्नीज्म इन सब का आविष्कार किए, ठीक है। कारतूस हो गया, ये सब का जो आविष्कार किए थे ये किए थे, ठीक है। उसके बाद हेनरी डेरिंगर जो है ये जो किए थे डेरिंगर पिस्टल का, क्या डेरिंगर पिस्टल होता है उसका आविष्कार किए थे, डेरिंगर पिस्टल का आविष्कार किए थे कौन मेरे भाई, ये किए थे, ठीक है। उसके बाद थियोडोर बर्गमैन जो है मेरे भाई ये जो किए थे वो किए थे बर्गमैन पिस्टल का आविष्कार किए थे। तो ये इनके अपने नाम से जुड़े हुए पिस्टल के भी ये सभी आविष्कार किए हैं, लेकिन ये जो है ज्यादातर आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा, सैमुअल कोल्ट जो कि रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर देख लो मेरे भाई, अगला सवाल कह रहा है किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में भी जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे, क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे को दोस्तों क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है, क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है। तो ये किसको कहा जाता है मेरे भाई, नॉर्वे को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला सवाल देखिए यहां पर क्या कह रहा है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में निहित है आप लोग को बताना है मेरे भाई। तो मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा भाग 4A में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग 4A, ठीक है, ऐसे लिखा होगा आपके ऑप्शन में, 4A में हो जाएगा क्या चीज दोस्तों, हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो निहित है। अब एक और चीज यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, भाग 1 में आपका क्या हो जाएगा, तो भारत के संघ एवं राज्य हो जाएंगे, ठीक है, भारत के संघ एवं क्या हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। और भाग 2 में आपका क्या हो जाएगा, भाग 2 में आपका हो जाएगा दोस्तों नागरिकता हो जाएगा, ठीक है, नागरिकता हो जाएगा, जिसको सिटीजनशिप बोलते हैं वो हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ देगा नागरिकता निम्न में से किस भाग में, तो भाग 2, ठीक है। भारत के भाग ए में क्या है, तो वहां पर आप लोग नागरिकता, भारत के राज्य एवं संघ ऐसे करके दिया जाएगा। तो ऐसे ये भी आप लोग को
याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपके लिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन ये नहीं कि मेरा भाई खुद से ले लिया, प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। कैरोलिना विलावस्का जो है निम्नलिखित में से किस देश में, आपके सामने 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो वो हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हो जाएगा पोलैंड। कैरोलिना विलावस्का जो है पोलैंड देश से है, और आपको पता होगा मेरे भाई ये जो था साल 2021 में मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड का ताज इसको पहनाया गया था, मिस वर्ल्ड का जो था इसको ताज पहनाया गया था बहुत ही मतलब कि कम उम्र में, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। ये एक तरह से देखोगे तो ये देखो कि मिस वर्ल्ड से पूछ दिया 2021, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए, ये क्या हो गए, करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए। तो देखो कि ये तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो ये तो प्रीवियस ईयर के अंदर में पुराने वाले में पूछा है, तो इस बार का करंट अफेयर ना पूछेगा इस बार, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पुराने वाले जो प्रीवियस ईयर के जो करंट अफेयर है ना उसको मैं ऐड ना करके नेक्स्ट वीडियो से इस बार के करंट अफेयर को ऐड कर दूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर के। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐड कर दूं, जैसे कि समझ जाओ नीरज चोपड़ा है वो किस देश से है मेरे भाई, ठीक है, तो इंडिया से, किस खेल से है, तो भाला फेंक से है, तो ये सब एक तरह से करंट अफेयर हो गया, अभी हाल फिलहाल में क्या जीते हैं, तो ये सब चीज़ आप लोग का करंट अफेयर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं कल से ऐड करूंगा इसमें करंट अफेयर के प्रीवियस ईयर वाले में ही, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आप लोग को याद भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हो। तो एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अक्टूबर को क्या किया जाता है मेरे भाई, एयरफोर्स डे मनाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है। अब बात हो गया मेरे भाई यहाँ पर एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है क्या मेरे भाई, तो आर्मी डे मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है। वही 4 दिसंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई क्या, नेवी डे हो जाएगा, ठीक है। और वहीं बात करते 1 अप्रैल को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूर्ख दिवस हो जाता है, फुल डे आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मूर्ख दिवस। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, दिवस से रिगार्डिंग हो गया, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखो कि MICR में आई का जो अर्थ है वो क्या है, आप लोग से पूरा फुल फॉर्म ना पूछ करके और आपको सीधा पूछ रहा है कि उस फुल फॉर्म में आई का जो अर्थ है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक हो जाएगा। MICR में आई का जो अर्थ होता है मेरे भाई वो क्या हो जाता है, इंक हो जाता है। बात करते हैं MICR की फुल फॉर्म का, तो ये हो जाता है क्या मेरे भाई, मैग्नेटिक यहाँ पर इंक, ठीक है, इंक। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्टर, ठीक है, करेक्टर, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन हो जाएगा, रिकॉग्निशन, ठीक है। देख लेना स्पेलिंग थोड़ा मोड़ा गलती हो सकता है, लेकिन यही है कहने का मतलब, लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा फुल फॉर्म। और यही इसमें जो आई था, आई का मतलब क्या होता है, इंक होता है, तो ये फुल फॉर्म हो जाएगा और यही पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो कि 1857 की क्रांति के उदय के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय के लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है मेरे भाई, नेक्स्ट वीडियोज तभी मैं लेकर आऊँगा पार्ट 2 इसका, जब इस पर अच्छा खासा मुझे रिस्पांस मिलता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो पे लाइक का टारगेट रखता हूं 150 लाइक आप लोग कर दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस कल ही लेकर आ जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि यार थोड़ा ज़्यादा बच्चा दिखते हैं तो क्लास लेने में मज़ा आता है। अब वीडियो डालो 50-100 बच्चे देखेंगे तो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। अगला सवाल देखो कि भारत और चीन के बीच का सीमांकन जो रेखा है वो कौन है, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो कौन है, तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है मेरे भाई वो है मैकमोहन रेखा। क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। उसके बाद यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भारत और क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, क्या हो जाएगा, नाजायज बेटा जो हम लोग का है वो पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में है क्या हमारा, रेड क्लिफ। डुरांड जो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा, भारत और अफगानिस्तान। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अभी काट रहा हूँ, ये नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या होगा, डुरंड रेखा। लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पर जो है ना, ये पाक जो भारत का बेटा है, ठीक है, ये हो जाएगा पाकिस्तान और क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। इसके बीच में है क्या, डुरंड रेखा। बाई चांस अगर आपके ऑप्शन में अगर भारत और अफगानिस्तान रहता है और ये नहीं रहता है
तब जाके आप लोग क्या करना है, इस पे टिक लगाना। अगर ये नहीं दिया है आपको तो आपको क्या लगाना है, इसी पे टिक लगाना है, ठीक है। अगर दोनों है, भारत और अफगानिस्तान और पाक और अफगानिस्तान, तो आपको इस ऑप्शन के साथ जाना है, पाक और अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, ड्यूरंड रेखा में। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई कि 10 क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे फैक्ट, आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग को मिल गए होंगे, ठीक है। क्योंकि इससे मतलब कि आपको बेनिफिट होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। देखो, प्रकाश की एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, तो ये होते हैं 7 रंग होते हैं, जो कि रंग आपको पता, बैगनी, लाल, ये सब जो होता है वो 7 रंग होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग के क्या हो गए, टोटल 10 क्वेश्चन हो गए और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। बताना 10 में आप लोग का कितना सही हुआ और क्लास कैसा लगा, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग फीडबैक दोगे जिससे मुझे पता चले कि आज मैंने क्लास कैसा लिया है। इसका आंसर शीट भी आप लोग को इसके नीचे मिल जाएगा और इसका PDF आप लोग को बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल SG स्टडी पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन हुई है। अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके @ और SG स्टडी और ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी बात हम मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।